उसने बनाया है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी उतना ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है, ठीक है, बैच के हिसाब से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो करिए उसके ऊपर काम, जो मैंने कल बताया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग सर। हाँ भेज देंगे सर, भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ इमेजेस भेजिए मैंने आप, ठीक है। बॉक्स शैडो मालूम है आपको? आउटलाइन बॉक्स शैडो। नो सर। नो सर। चलो वही टास्क ले कर लेते हैं, फिर वो कार वाला लेते हैं एनिमेशन वाला। बॉक्स भी इसके ऊपर मैं बॉक्स शैडो, ठीक है, 1 पिक्सल, पिक्सल, 1 पिक्सल लेकर लेते हैं। लाइन दिख रही है आपको, ले राइट साइड में और बॉटम में दिख रहा है ना, यस। यस। ब्लैक कलर की, लेकिन वो ये नहीं लाइन नहीं है, वो बॉक्स शैडो है, ठीक है। अभी देखो, फर्स्ट वैल्यू वैल्यू एक्स डायरेक्शन में आपको अगर शैडो बनानी है तो फर्स्ट वैल्यू वैल्यू यूज कर सकते, सेकंड वाली वाई डायरेक्शन में प्लस और माइनस में, ठीक है, ये ब्लर के लिए होता है। थर्ड वाली वैल्यू किस काम में आएगी? ब्लर, आपको कितना ब्लर करानी है शैडो, ठीक है। और ये फोर्थ वाली स्प्रेड, कितनी फैलाना है शैडो को। और ये कलर, कलर तो ब्लैक ही होता है, ठीक है। और कलर डायरेक्टली ब्लैक यूज नहीं करते, कलर जब भी आप शैडो के अंदर यूज करते हैं तब ओपेसिटी के साथ आता है। ओपेसिटी बताया मैंने आपको, आरजीबी फॉर्मेट में, यहाँ पे कॉमा देके एक अल्फा भी ऐड करेंगे, 0.5 7 ऐसी वैल्यूज होती है। आया समझ में? देखो ब्लर दिख रहा है ना, देखो फर्स्ट वैल्यू वैल्यू कौन सी वाला है मैंने, एक्स डायरेक्शन में, यस ठीक है। डायरेक्ट। देखो यहाँ आ रहा है ना, प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, ठीक है। सेकंड वाई, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। ठीक है। और थर्ड वाली कौन सी बोला था मैंने? ब्लर। 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 देखो ब्लर हो रहा है, चलो जितना ब्लर करना है। और फोर्थ स्प्रेड, फैलाना, कितना फैलानी, चलो ठीक है। ये बॉक्स शैडो, इसी तरह टेक्स्ट है। कल परसों मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी आपको यहाँ पे, प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे गूगल पे डालिए बॉक्स शैडो जनरेटर, टेक्स्ट शैडो जनरेटर,
तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन है आपके सामने, वो भी आ जाएगा। तो आपको ज्यादा आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा यहाँ पे ऐसा करके ठीक चेक करना है। वैसे तो ये शाडो कितनी रखनी है, क्या रखनी है, ये सब हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ये हीडर दिख रहा है, स्टिकी हीडर, ठीक है। अब इसके Yes. मैं ओपन करता हूँ डेवलपर टूल के अंदर। ये देखो स्टिकी हीडर है, शाडो दिख रहा है। देखो इसकी वैल्यू 0015 -7 और RGB फॉर्मेट में है ना, ब्लैक कलर का यूज किया। और ओपेसिटी कितनी की है यूज, 0.4। 0.2, ठीक है। ये बॉक्स शैडो है इसका। अभी इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये जो हीडर है, ये स्टिकी हीडर, रिक्वेस्ट कॉल बैक बुक आई क्यू, ये दिख रहा है ना, ये इसके नीचे देखो, अभी ये शैडो है ना। हाँ, अभी देखो हटा देता हूँ, चली गई। अभी भी कहीं से तो अप्लाई हो रही है, प्रॉपरली नहीं गई है वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे जा रही है ना। माइनर, और कहीं तो होगा वो बॉक्स शैडो अप्लाई हो रहा है, तो कहीं से तो। ये जो बाइक के नीचे एक शैडो दिख रही है, तो ये फोटोशॉप में बनाया है, ठीक है। ये जो इमेजेस रहती है वो हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, नहीं, फोटोशॉप से वगैरह बना के देते हैं हमें। तो उसी वक्त ये शैडो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शैडो बनाने की कोशिश करोगे ना, तो काम हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी जगह शैडो नहीं यूज करना है। शैडो कहाँ पे, यहाँ पे दिखाया है, देखो, ठीक है। वो समझ में आता है, जैसे आप कंपनी में काम करने जाओगे ना, तो समझ में आता है शैडो को यूज करने, कैसे यूज करते हैं, और वो बताते हैं। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे कलर है थोड़ा अलग। यहाँ पे है ना बॉक्स शैडो, के साथ गई। देखो ये कार के नीचे की शैडो चली गई ना, दिख रहा है क्या। यस सर। हम्म शैडो कितने यूज किया है यहाँ पे, 0, 22, फिर 20, फिर माइनस। और ये कलर उन्होंने बताया हुआ कलर है, डायरेक्टली यूज किया, और उन्होंने भी वैल्यूज बता दिए। अगर नहीं बताते तो उसके हिसाब से आगे पीछे डेवलपर टूल ओपन करके एडजस्ट करो, बस हो जाएगा काम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 111 ऐड किया था, फिर यहाँ पे आके मैंने चेंज किया ना, ऐसे किया था, देखो यहाँ पे। यस सर। अगर उन्होंने नहीं बताया, बस उससे मिलती जुलती शैडो चाहिए तो यहाँ पे बना सकते हो आप। और कलर तो वही देने वाले हैं। ये बॉक्स शैडो, और उसी तरह टेक्स्ट शैडो रहेगा, चेक कर लो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो, मैं बना आपको बताऊंगा उसके बारे में कुछ, अगर प्रॉब्लम आ रहा है।
क्या है? तो यहाँ पे मैंने 6 स्पैन बनाया है, ठीक है। स्पैन कौन सा एलिमेंट है मुझे बताइए। इनलाइन इनलाइन स्पैन कौन सा है? पहले इनलाइन वाला एलिमेंट है, इसका पैरेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सी से देता हूँ बॉक्स से ना 100 बॉर्डर सॉरी ये आ गया। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या यूज करेंगे? पैडिंग। पैडिंग बॉक्स के अंदर अपने पास स्पैन है, विड्थ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल। हाइट अप्लाई होगी क्या उसके ऊपर? नहीं क्यों? क्योंकि इनलाइन लेवल लेवल डिस्प्ले लेवल। कलर वाइट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पैन। अभी इस स्पैन के ऊपर भी बॉर्डर और मार्जिन ऐड करते हैं। बॉर्डर बॉर्डर नहीं, बॉर्डर की जरूरत नहीं, बाद में करेंगे। पहले पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करते हैं। चलो पैडिंग 10 कर देते हैं थोड़ा सा, और मार्जिन चारों साइड अप्लाई करेंगे 20%। आए बॉर्डर रेडियस, कल ही बताया ना मैंने, बॉर्डर रेडियस 50% यूज करेंगे तो क्या क्या होगा? सर्कल सर्कल हो जाएगा। भी इसके ऊपर बॉर्डर सॉरी, ठीक है, अप्लाई है ना बॉर्डर। यस सर। अभी मल्टीपल बॉर्डर चाहिए तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर नीचे ऐसे लिख दूंगा मैं, बॉर्डर ब्लू कलर का चाहिए, तो दोनों एक साथ वर्क करेगी क्या बॉर्डर? नहीं नहीं, रेड हट जाएगी और उसकी जगह ब्लू ब्लू आ जाएगी, बराबर है। ऐसे तो एक आउटलाइन कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है, वो भी देख लेते क्या है। आउटलाइन सेम है, बॉर्डर की तरह ही है, बस थोड़ा चेंज है। 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट अप्लाई करके देखिए। नहीं लिखा, थोड़ी देर के लिए ब्लू अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ इसके ऊपर बॉक्स शेडो यूज करना है। ब्लू व्हाइट यूज करो, आ रहा है आउटलाइन रेड कलर के आउटसाइड में आ रहा है, देखो। यस अभी बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन मार्जिन मार्जिन। अब ये रेड कलर का बॉर्डर है, उसके आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज किया, देखो ऑलरेडी। यस यस सर फिर भी आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे, मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं ना, डायरेक्टली उस दोनों स्पैन के बीच में स्पेस मिल रहा है, और आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ। अगर ऐसा सिनारियो आता है, हाँ, हमने तो मार्जिन अप्लाई कर दिया, मार्जिन ऐड हो रहा है सभी स्पैन के ऊपर, देखो यहाँ पे फ्री है ना, यस लेकिन वो बॉर्डर और आउटलाइन को सेपरेट नहीं करेगा मार्जिन। तो अगर हमें उन दोनों के बीच में भी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आउटलाइन
ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। 5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, मिल गया। यस तो अभी ये स्पैन है ना, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ओवर करता हूँ, ठीक है। ओवर करने के ऊपर बाद मैं इसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, ओवर के ऊपर, डायरेक्टली नहीं। और ये ना यस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है स्ट्रक्चर, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑल 0.7 0.7 सेकंड सेकंड लीनियर, लिनियर। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, ओवर के ऊपर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, -10 पिक्सल, ठीक। अभी देखो और जा रहा है ओवर के ऊपर, 2D वाली प्रॉपर्टी यूज किया ना मैंने एनिमेशन में, अभी की फ्रेम तो यूज ही नहीं किया मैंने कुछ, ठीक है। तो ये अगर चाहते हो आप यहाँ पे, तो बॉक्स शैडो भी ऐड करो, और 50-60 स्प्रेड भी 0 कर दो, नहीं तो 2-3 पिक्सल रखो, ठीक है। अभी मुझे मालूम है इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज दिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना बॉक्स शैडो की वैल्यू कौन सी रखनी है, तो वैसे तो ये बताते हैं हमें, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ आरजीबी फॉर्मेट में लाके पहले, रहते हैं यहाँ पे 0.7, अगर आपको आउटलाइन या फिर वाइट तो अच्छा दिखेगा, और ब्लैक है ना शैडो, ठीक है। तो ये मैंने 2D वाला एक एग्जांपल लिया है, यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी नहीं है। सर ये बॉक्स शैडो का बताइए थोड़ा, लास्ट वाला। बॉक्स ये, हाँ ये, यही बताइए। हाँ देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था बॉक्स शैडो का। फर्स्ट वाली हाँ वैल्यू कौन सी होती है, एक्स डायरेक्शन के लिए, सेकंड ओके, वाली वाई। वाई वाई डायरेक्शन, हाँ आपको प्लस माइनस में, तो मैंने यहाँ पे 0-0 कर दिया, मतलब उसके एग्जैक्ट पीछे चली गई वो शैडो, ना एक हम्म, पिक्सल इधर है ना एक पिक्सल उधर है बाहर, एग्जैक्टली उसके पीछे है। फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, थर्ड ब्लर। वाली वैल्यू ब्लर ब्लर है, ब्लरनेस मैंने बढ़ा दिया उसका, मतलब वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। और स्प्रेड फोर्थ वाली स्प्रेड है, मैंने 2 पिक्सल स्प्रेड कर दिया है, तो इसकी वजह से वो शैडो आ रहा है, ठीक है। और ये अच्छा, कलर है, कलर को आरजीबी हाँ, फॉर्मेट में लिया, ओपेसिटी अल्फा ऐड कर दिया मैंने, उसी की वजह से कंफ्यूज हो गया। हाँ ये इसकी वजह से क्या, हाँ ये तो कल परसों मैंने बताया था ना प्रॉपरली, टाइम लेके, कौन से सेशन में बताया था मैंने, कल ही बताया था परसों, Yes, sir. हेलो, परसों बताया था ना, हाँ। यस तो एक बार वो चेक कर लो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये तो बॉक्स शैडो के बराबर प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ, हाँ नहीं ये नहीं, ओपेसिटी का थोड़ा टाइम जाएगा इसके ऊपर, वो देख लो एक बार रिकॉर्डिंग, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं ओके आप समझ में आ रहा है तो मुझे पिन करिए, मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम। ओके सर।
चलो अभी मैंने ये 2D प्रॉपर्टी का यूज करके बताया था आपको, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाला। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, की फ्रेम का यूज करेंगे। वहां क्या यूज करेंगे, की फ्रेम। की फ्रेम का। ठीक है, एट द रेट की फ्रेम्स। ठीक है, वेव्स बनाएंगे। हाँ, समुद्र में वो वेव्स होती है, देखो पानी में। ठीक है, एक के नीचे सब दिखता है ना वो वेव्स, Yes, sir. वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही ब्रेकिंग पॉइंट बनाएंगे, तीन जीरो। ठीक है, और दूसरा लेंगे डायरेक्टली 50, यहाँ पे थर्ड लेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। जीरो पे जब स्टार्ट है तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कितना रखना है, जीरो ही रखना है। जब हाफ डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, तब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 कर दो। ठीक है, फिर जैसे वो खत्म हो जाएगा, अगेन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जीरो। ठीक है, अब ये वर्क करेगा क्या, फ्रेम स्टाइल के ऊपर? नहीं, यूज एनिमेशन किया क्या पे, नहीं यूज किया हमने। नहीं यहाँ पे क्या लिखना है, एनिमेशन शॉर्ट हैंड यूज करो डायरेक्टली। शॉर्ट हैंड एनिमेशन नेम, मूव पे 2 सेकंड रख देता हूँ, और टाइमिंग फंक्शन लीनियर यूज करेंगे। लिनियर। हाँ, और इटरेशन काउंट 1 2 नहीं चाहिए, डायरेक्टली इनफाइनाइट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, वो सारे के सारे एक साथ टूट रहे और नीचे जा रहे। देखो जीरो पे है नीचे, फिर हाफ डिस्टेंस का और 50% के जाने के बाद वो ट्रांसलेट 20 पिक्सल ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे मूव एनिमेशन दिख रहा है। हम्म, लेकिन हमें एक एक करके दिखाना है। ठीक है, तो स्पैन है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। बॉक्स का फर्स्ट चाइल्ड स्पैन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं nth चाइल्ड, फर्स्ट है ना वो, या फर्स्ट चाइल्ड लिखो या तो nth चाइल्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको। ठीक, इसको मैंने कर दिया फर्स्ट चाइल्ड को डिले 2 सेकंड। देखो चेंज हो रहा है ना फर्स्ट वाला। उसी तरह सेकंड चाइल्ड को भी डिले कर देता हूँ 4 सेकंड। हुआ देखो, दोनों भी चेंज। समझ में आ रहा है सबको? yes, sir. हाँ, हेलो। बॉक्स ये देखो, पैरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। सूडो क्लासेस देखे हैं ना हमने, उसमें से एक चाइल्ड यूज कर रहा हूँ, और उसको क्या बोल रहा हूँ, एनिमेशन डिले। डिले कराना है बस एनिमेशन के साथ आपको। और मैंने फर्स्ट वाली को 0.2 बोला है, थर्ड सेकंड को 0.4 बोला है। उसी तरह यहाँ पे थर्ड को भी 0.6 कर देते हैं। देखो थर्ड वाला भी चेंज हो रहा है, 4। इसको 0.8 कर देते हैं। और ये चाइल्ड इसको 1 आ गए। और सबसे आखिरी कितने हैं अपने पास यहाँ पे, 6 है ना, तो और 2 सेकंड ऐड करना पड़ेगा ना। ये चाइल्ड 6, या तो लास्ट चाइल्ड लिखो, यहाँ पे चलेगा आपका काम इससे भी। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड 1.2 सेकंड। ठीक है, आया? अब कोई अभी यही काम आपको कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली।
मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक से एक आपको कोई Y डायरेक्शन में है। करना है, सॉरी वाई है आपको, Y किस डायरेक्शन, X डायरेक्शन में। सिक्स डायरेक्शन वाला करना है, मैंने वाई कर दिया। Yes. आया समझ में? Yes, sir. सर ये ब्रेकिंग पॉइंट जो लिए है ना आपने 0%, 50%, ये हम मीन्स बढ़ा सकते हैं क्या? 0, 25, 50, 75, 100 ऐसे कर हाँ सकते बढ़ा हैं? सकते हो, बढ़ा सकते हो। आपको 0 to 100 के बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए उतने ले सकते हो आप, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, जैसे वो हाफ डिस्टेंस कवर हो जाएगा हाँ, एक एक एलिमेंट का, तो ऊपर ट्रांसलेट कितना होना चाहिए, -20%। -20%। अभी 25% के ऊपर भी कर सकते हो आप, लेकिन वो अच्छा दिखेगा कि एनिमेशन, आप देख लो, चेक कर लो, आपको Okay. जितने मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए उतने कर सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मल्टीपल में आप यहाँ पे फिर 10, 20, 25 ऐसा भी करके देखो, Yes. ठीक है। ये टास्क यूज हुआ था, एक इंटरनल प्रोजेक्ट था, उसमें बना के दिया था मैंने, उनकी रिक्वायरमेंट थी वो, पवन चक्की होती है ना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, देखो देखा होगा ना आपने, यस सर। Yes. वो फैन होता है देखो बड़ा, वो फैन भी घुमाना था और ये ऐसा भी बना के देना था उनको। तो वो फैन वाला तो मैंने वो रोटर ट्रॉली सा सिंपल प्रॉपर्टी यूज करके उनको बना के दिया था, और ये भी करके दिया था उनको। ये तो है ना अपने पास, ठीक है। की फ्रेम, बढ़ेंगे आगे। यस सर। Yes. सबसे पहले क्या करना है, CSS रीसेट। सेट कर देंगे। सेक्शन लेता हूँ, ड्यू लिखिए उसके ऊपर, कंटेनर नाम से क्लास की है, ठीक है। हाँ, ऐसे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, कंटेनर, SM कंटेनर, MD ऐसे क्लासेस है कुछ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, या तो इसकी जगह आप कोई भी क्लासेस ले सकते हो, मैं जो ले रहा हूँ वही लेना है, ऐसा नहीं जरूरी, ठीक है। अभी ये कंटेनर नाम से एक क्लास है अपने पास, ठीक है, ड्यू के ऊपर। बैकग्राउंड इमेज मालूम है सबको कैसे यूज करते हैं? नहीं सर। नहीं ना, तो देखो, नहीं सर। अभी एक ड्यू के ऊपर मैंने कंटेनर नाम से एक क्लास लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड इमेज, इमेज। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, URL बोलना पड़ेगा, ठीक है। और डबल या सिंगल कोट ले लो, 2 टाइम्स डॉट फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अभी बैकग्राउंड में इमेज चाहिए लगाना है आपको, तो इमेज आपके पास कहाँ पे, एसेट्स के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर है ना। Yes. तो 2 टाइम्स फॉर डॉट लेके फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, फिर यहाँ पे
इमेज फोल्डर के अंदर आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, जिससे यहाँ पे मैं लेता हूँ बैनर पे। लेकिन वो इमेज दिख रही है क्या मुझे यहाँ पे? नहीं, 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 नहीं दिख रही, क्यों? कोई बैकग्राउंड बता पाएगा? सही से पाथ नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा है, आप तो सही लिखा है। बैकग्राउंड इमेज है तो कैसे दिखेगा? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? बैकग्राउंड इमेज है तो देखो, ये मैंने इमेज कहाँ पे ऐड की है? बैकग्राउंड में ऐड की है, ठीक है। चलो, और Yes. मैं सॉल्यूशन बताता हूँ उसका क्या है। और एक काम करते हैं, ठीक है। मुझे इमेज निकालनी है, तो हम कौन से टैग का यूज करते थे? Image tag. इमेज टैग का, बराबर है Yes. ना। और एक कंटेनर एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इमेज टैग, ठीक है। Image source. सोर्स के अंदर अपने पास Yes. फॉरवर्ड स्लैश एसेट, एसेट के अंदर इमेज, ठीक है। मैं कंटेनर को हटा देता हूँ, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, अभी आपको जो भी इमेज दिखानी है वो दिखा सकते हो, ठीक है। इमेज तो दिख रही है यहाँ पे, Yeah. Yes. लेकिन इस इमेज को कैसे शो किया मैंने? कहाँ से यूज करके, कहाँ पे Image दिखाया? tag का Image tag. image tag का नहीं, यूज करके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर इमेज टैग का यूज करके शो किया, यूआई पे दिखा रहा हूँ, बराबर है। Yes, sir. yes लेकिन यहाँ पे जो इमेज यूज की है मैंने, वो कहाँ पे यूज की है? सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, Yes, sir. ठीक है। और मुझे बताइए, इस कंटेंट के अंदर कुछ है क्या? एम्प्टी है ना? ड्यू कैसा है? empty है ड्यू कैसा एम्प्टी है? कुछ है क्या उसके अंदर? नहीं मतलब उसकी हाइट कितनी है? जीरो जीरो है। जीरो हाइट yes जीरो है, तो कुछ दिखेगा क्या उसके अंदर? नहीं नहीं ना। इमेज बैकग्राउंड में है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट ऐड कर दो आप। आगे देखो। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा 100 ph न्यू पोर्ट हाइट। देखो, एक ही इमेज है, उसकी साइज छोटी है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रही है इमेज। कैसे हो रही है? Repeat. रिपीट हो रही है रिपीट है ना। हाँ, yes बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, no repeat ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में रिपीट नहीं होगा वो इमेज, ठीक है। चलिए, अगर आपने यहाँ पे बोला है रिपीट वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, मैंने क्या बोला है? बैकग्राउंड रिपीट एक्स डायरेक्शन, ठीक है। रिपीट एक्स, तो एक्स में हो जाएगा। अगर आपने बोला है यहाँ पे वाई, वाई डायरेक्शन में आ रहा है समझ में? लेकिन इनका यूज नहीं होता कभी ज्यादा उतना। रिपीट, नो रिपीट करूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। आगे अभी ये जो कंटेनर है, इसके अंदर मैं ठीक है, 500 पिक्सल विड्थ दे दी वो, ठीक है। कुछ कंटेंट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ, अभी इमेज कहाँ पे ऐड किया मैंने? बैकग्राउंड में, ठीक है। देखो, कंटेंट ऊपर है और इमेज नीचे, उसके नीचे। बैकग्राउंड में ना, पीछे की तरफ है। हाँ, तो yes देखो, इमेज भी स्क्रॉल हो रही है ना, इमेज भी scroll स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इमेज मैंने कहाँ पे यूज किया है? बैकग्राउंड में यूज किया है। तो बैकग्राउंड, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड attachment अटैचमेंट फिक्स, yes ये बाकी वाला कंटेंट का कुछ तो प्रॉब्लम है, मैंने ऐड कर दिया। तो हो रहा है ना? Yes, sir. फिक्स है इमेज।
आया समझ में? अब Yes. अगर हमने यहाँ पे इमेज टैग का यूज करके बनाते तो ऐसा मिलता क्या हमें? उसके ऊपर कंटेंट No. फिर इमेज नहीं, तो उसके लिए ये सिनेरियो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड और में उसके ऊपर आपको कंटेंट चाहिए तो उस पर्टिकुलर टैग के अंदर कंटेंट पैड यूज कर सकते हो। आया समझ में? सर हमें ऑनलाइन इमेज लेना हो तो कैसे ले सकते हैं वहां पे? हम ऑनलाइन में यहाँ पे अभी देखो मैंने यहाँ पे लिया ना एक, वो भी दिखाऊंगा मैं, यहीं पे पास करने वाला हूँ मैं। URL। यूआरएल यहीं पे पास करेंगे डायरेक्टली, हाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, और ऑनलाइन वाला भी दिखाऊंगा मैं। ये समझ में आया बैकग्राउंड इमेज? यस सर। यस सर। चलो इस पैराग्राफ को हटाना पड़ेगा ना, क्या रहने दे यार, कुछ भी नहीं है। अब इस कंटेनर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी एक बार हटा दो। ये बैकग्राउंड इमेज का समझ में आया? इमेज टैग और बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बैकग्राउंड में आती है यहाँ पे इमेज, उसके ऊपर कुछ भी कंटेंट रहेगा आपका, और इमेज टैग का डायरेक्टली यूआई जैसे अपना इमेज पैराग्राफ है, स्कैन है, हाँ, इसी तरह रहेगा इमेज टैग। अभी यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश इमेज के अंदर आपकी पीक वाली इमेज देता हूँ। ठीक है, इमेज दिखेगी क्या हमें? नहीं। नहीं, क्योंकि हाइट ही नहीं है ना, हम्म, हाइट नहीं है, नहीं। तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 50 ph। हाँ ठीक है, अगर 100 कर देंगे तो VH मतलब सर? व्यू पोर्ट हाइट ना? व्यू पोर्ट हाइट मैंने कल ही पता है ना, हाँ। कल नहीं थे यस। क्या? Yes. कि पूरा सेशन लिया था उसके ऊपर। कल absent थे सर। हाँ। तो ये देखो इमेज अगेन एक्स और वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रही है, बराबर है? तो रिपीट नहीं चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं हम? बैकग्राउंड रिपीट, नो No. नो रिपीट। No रिपीट। repeat. एक्स और वाई डायरेक्शन में रिपीट नहीं होगी इमेज, लेकिन उस प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली 50 VH कर देता हूँ। यस। आ गई मेरी इमेज। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन रहने दो रिपीट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने हाइट का यूज करके रिपीटेशन जो हो रही है वाई डायरेक्शन में उसको एडजस्ट कर दिया मैंने। सर अगर ठीक है, हाइट को 50 पिक्सल या 100 पिक्सल लेते हो तो कैसे दिखते हैं? 50 पिक्सल कितना आ जाएगा? व्यू पोर्ट हाइट सर का आधा इमेज बोल दिया ना मैंने, पिक्सल बोले तो कितना आ जाएगा? बहुत ही कम आ जाएगा ना। इमेज 50 का हाइट कितना देखें वेट कुछ भी। बढ़ाना हो तो? व्यू पोर्ट हाइट का आधा, 100 VH। ठीक है, सर इमेज का हाइट वेट बढ़ाना होगा तो? बढ़ सकते हैं ना इमेज का भी, तो ये यही यूज करना पड़ेगा आपको। ओके। अब अगर इसका पेरेंट कोई और ड्यू है, उसके ऊपर अगर आपने हाइट विड्थ अप्लाई किया है तो वहां पे पिक्सल में यूज कर सकते हो, लेकिन अब ये डायरेक्टली किसके साथ रिलेट हो रहा है? बॉडी के साथ। यस। ये इमेज किसका हाइट ले रहा है? बॉडी का ही है ना, इसके पेरेंट के बॉडी। ऊपर कुछ हाइट विड्थ है क्या? नहीं। नहीं, No. बॉडी। और बॉडी रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट अगर वर्टिकली डील कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है? VH यूज करना है VH। ना। यस। परसेंटेज भी यूज नहीं कर सकते, पिक्सल कर सकते हैं, लेकिन पिक्सल से काम नहीं चलेगा अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो परसेंटेज में दे दिया तो सर, हाँ, परसेंटेज में दे दिया तो परसेंटेज परसेंटेज में दे दिया तो दे दिया तो कल ही दिखाया था ना मैंने आपको, वर्टिकली इम्पोर्ट तो काम बाहर करेगा नहीं आएगा। करेगा ना? हम्म, काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या है? रूट एलिमेंट है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? BH, बॉडी क्या है? रूट एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? 100 VH। ठीक है,
अभी मैं VH हटा के पिक्सल परसेंटेज यूज करता हूँ। अभी परसेंटेज कहाँ से कौन सा यूज कर रहा है वो? बॉडी अपने पेरेंट का यूज कर रहा है। उसका पेरेंट कौन है? सेक्शन है। और Section. सेक्शन के ऊपर हाइट कितनी दी है मैंने? एग्जाम्पल। हाइट 600 पिक्सल है ना, यस उतनी हाइट कवर कर रहा है। आया समझ में ये? यस सर। यस कल ही बताया था मैंने, अगर आपको रूट एलिमेंट के साथ डील कर रहा है तो क्या यूज करना है आपको? VH VH, पर्टिकुलरली हाइट के मामले में। ठीक है, विड्थ में चल जाएगा परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिपीट मुझे वाई डायरेक्शन में नहीं चाहिए, इसलिए मैं 150 VH कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काम चल जाएगा अपना यहाँ पे। और एक यहाँ पे क्लास है कंटेनर EMD। और किसी को डाउट है क्या इस बैकग्राउंड इमेज के बारे में? नो सर। नहीं है ना? ये VH परसेंटेज ये यूनिट्स है ना, बहुत यूजफुल वाले यूनिट्स है। ठीक है, आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं इसके बारे में, लेकिन जब आप काम करेंगे ना इसका यूज होता ही है। अगर गलती से आपने अगर उसका रूट एलिमेंट बॉडी है, अगर आपने उस परसेंटेज डाल के काम करने की कोशिश करोगे तो वर्क करेगा क्या वो? नहीं। अगर दूसरा डेवलपर देखेगा तो फिर ये हो जाएगा। तो अभी बताओ कुछ अगर समझ में नहीं आया तो, जब भी बॉडी के साथ डील कर रहेगा ना कोई भी HTML एलिमेंट, तब क्या यूज करना है? व्यू कोड VH. हाइट। Height. हाँ, याद रखना पक्का इतना। कैसे सर? व्यू पोर्ट हाइट यूज करना है। ठीक है, ये कंटेनर कौन सी विड्थ ले रहा है अभी? हाइट कौन सी ले रहा है? बॉडी बॉडी की ले रहा है। Body. सेक्शन के ऊपर आएगा कुछ हाइट, यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? No. नहीं। तो वो किसकी हाइट ले रहा है? बॉडी बॉडी की। तो रूट एलिमेंट है, तो रूट एलिमेंट के ऊपर हम परसेंटेज यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह क्या यूज करना है? VH VH। VH ये सिर्फ height से लेकर है। हाँ, ये सिर्फ height से लेकर है। ज्योति आपका आवाज मुझे सुनाई, बाकी को सुनाई दे रहा है क्या? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। नो सर। नो नहीं ना, थोड़ा लाउड, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो हेलो। सर एक बार बॉडी को हाइट दीजिए ना। हाँ देता हूँ। हेलो। सर ये VH सिर्फ हाइट से रिलेट करता है, WH ले सकते हैं क्या? नहीं। VW विड्थ के रिलेटेड है, व्यू पोर्ट विड्थ। कल दिखाया मैंने, बना के भी दिखाया था मैंने, एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, हाँ अभी किसका क्या क्वेश्चन है? बॉडी के ऊपर हाइट हाइट देना एंड विड्थ अप्लाई वेट कीजिए। अप्लाई करो। विड्थ, हाइट एंड बॉडी की विड्थ। विड्थ। देखो बॉडी की विड्थ कितनी रहेगी? आपका जितना स्क्रीन है उतना ही उसका विड्थ 100 हाइट रहेगा ना। यस 100. Yes sir. हाँ आप क्या समझ में आ रहा है आपके? यस सर। बैकग्राउंड कलर अभी रेड कर देता हूँ। ये बॉडी की हाइट विड्थ कितनी है? आपका जितना स्क्रीन है उतनी है ना। ये नहीं होता। यस सर। 100%. हाँ, हाइट 100 और ये पूरा ऑक्युपाई करेगा वो। सर ये हाँ हमें कैसे हाँ, मतलब पता चलेगा कि हमें यहाँ पे हाइट में 50 VH लेना है या फिर 50% लेना है? ये कैसे पता देखो चलेगा हमें जब भी प्रैक्टिस कोई में? भी HTML एलिमेंट रहेगा ना, कोई भी HTML एलिमेंट रहने दो, अगर वहां पे आप हाइट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो देख ला, अगर वो उसको हाइट उसके पेरेंट के हिसाब से देनी है, मतलब उसके पेरेंट की 100% हाइट देनी है उसको। अभी सेक्शन की हाइट कितनी है यहाँ पे? चलो मैं कल का एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग कल शायद, कल पूछा नहीं किसी ने। सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ विथ 600 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही कर देता हूँ, 6 की जगह 8 कर देता हूँ। ठीक है, और हाइट 600। ठीक है, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड
राइट, ठीक है। सेक्शन के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज दी है, समझ में आया सबको? सर सेक्शन का कुछ डिफॉल्ट रहता है या हमें देना ही पड़ता है, मतलब हाइट वेट? देना पड़ता है ना, सेक्शन के ऊपर कुछ रहता है क्या बाय डिफॉल्ट? नहीं रहता है, नहीं रहता ना। हम्म, कोई भी सेक्शन रहने दो या कोई ड्यू रहने दो, कोई भी एचटीएमएल रहने दो, उसके ऊपर हमें प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी ना सीएसएस, तभी जाके ठीक बॉक्स है। बनाए ना 800 बाय 600 का, बना है ना? यस हम्म। अभी इसका चाइल्ड कौन है यहाँ पे? इन दोनों को हटा दो थोड़ी देर के लिए। इसका डी चाइल्ड कौन है? ड्यू है जिसके डी ऊपर कंटेनर कंटेनर नाम का क्लास है, क्लास। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? अभी इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। विड्थ कितनी की है? 400। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ यहाँ ब्लू, ठीक है। क्या हुआ? हाइट नहीं दिया ना मैंने, यस हाइट हाइट भी दे देंगे 300 300 दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसने विड्थ अपने पैरेंट की कितनी ऑक्युपाई की है ब्लू कलर ने? हाफ हाइट छोड़ो, सिर्फ विड्थ का सोचिए कितना? हाफ 400 बोला है मैंने। 400 मतलब इसका कितना किया आप? हाँ, हम्म, 50 अभी मैं यहाँ से 50%, हाँ 50%, राइट। अभी 200 किया तो 75%। 25%. बराबर है, आ रहा है समझ में? यस yes, अगर 800 कर देता हूं तो 100%. अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है वो, बराबर है। अगर 400 है तो 50%. 50%, 50% ठीक है। तो ये आप 400 की जगह यहाँ पे क्या ले सकते हो? 50% 50%, ठीक है। अगर 200 चाहिए तो 25 25%, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100%, कितना ले रहा है? 800. 800 अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्युपाई करना है, बराबर है। Yes, ये समझ में आया यहाँ तक? यस yes. ओके। अभी मैं यहाँ पे 100% हटा के VH यूज करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 100% यूज कर रहा था, तो कितनी कर रहा था वो? 800 ले रहा था अपने पेरेंट की। अभी मैं परसेंट हटा के क्या यूज किया मैंने? VH VH VH, ठीक है। जैसे VH यूज किया तो क्या हुआ? सर VW चाहिए क्या? हाँ सॉरी, हाँ VH यस मैंने हाइट विड्थ है व्यू पोर्ट विड्थ चाहिए, विड्थ VH ही मेरे दिमाग में बैठा है। व्यू पोर्ट विड्थ चाहिए, हाइट नहीं। तो अभी वो क्या ले रहा है? बॉडी रूट एलिमेंट बॉडी का के पूरा बॉडी बॉडी की विड्थ ले रहा है, 100% Yes. विड्थ ले। व्यू पोर्ट विड्थ हो गया है विड्थ ये। सेम वाइस वर्सा। हाइट यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है, रहने दीजिए। अभी मैंने हाइट के साथ डील करेंगे। अभी हाइट कितनी लिया है मैंने? 600. 300 दिया है, मतलब अपने पेरेंट की कितनी ले रहा है वो? 50%. 50% 50%, बराबर है। अगर 300 हटा के मैंने 600 कर दिया तो कितनी ले रहा है? 100%. 100% अपने पेरेंट के 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। तो 600 की जगह आप 100% भी यूज कर सकते हैं, यस ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100% हटा के VH यूज करता हूँ तो वो अपने पेरेंट का 100% विड्थ लेगा क्या, हाइट लेगा क्या? नहीं नहीं, वो किसके साथ जाएगा? वो बॉडी के साथ रूट एलिमेंट के साथ जाएगा डायरेक्टली। यस आया समझ में ये? यस अभी ये डाउट किसी को है क्या VH और VW में? No, sir. नहीं है? No, sir. Thank you. तो यहाँ पे मैं इस कंटेनर के ऊपर क्या यूज कर रहा था? मैं VH यूज कर रहा था, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड में इमेज यूज कर रहा हूं मैं,
तो उसकी हाइट नहीं थी, बराबर है। Yes. बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या यूज करना है, URL टू डॉट्स फॉरवर्ड स्लैश फिर पर यूज कर, ठीक है। और यहाँ पे हाइट यूज करेंगे क्योंकि बॉडी के ऊपर यूज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक सर है। अगर इस इसका बार पैरेंट के ऊपर, हाँ इस बार ऑनलाइन पाथ लेके दिखाओ ना सर। हाँ दिखाऊंगा मैं सबसे आखिरी में, ये टास्क तो कंप्लीट होता है, मैं ऑनलाइन भी वाला दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है सर। वो कंप्लीट करूंगा, आप टेंशन मत लो, मुझे वो दिखाना ही पड़ेगा, वो मैं दिखा नहीं वाला हूँ। तो हाइट में यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 VH, ये ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली इमेज रिपीट हो रही है, वर्टिकली नहीं है, क्योंकि मैंने हाइट का यूज करके उसको कंट्रोल कर दिया मैंने। आया समझ में। yes, sir. और यहाँ पे और एक डिवाइस के ऊपर कंटेनर एसएम नाम से क्लास है, यहाँ पर भी मैं बैकग्राउंड इमेज यूज करने वाला हूँ, URL, ठीक है। ये सेकंड वाली इमेज दिख रही है क्या, हमें नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि सर हाइट ही नहीं है। 30 PVH कर दिया इसकी भी हाइट, देखो। लेकिन इस बार वर्टिकली इमेज रिपीट हो रही है, repeat हो Yes. रहा है। हॉरिजॉन्टली रहने दो लेकिन वर्टिकली नीचे है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, No. सिर्फ मुझे एक्स डायरेक्शन चाहिए, वाई नहीं चाहिए, चलेगा ना। Yes. ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन ऊपर मैंने क्या किया था, हाइट का यूज करके मैंने कंट्रोल किया था। अगर ये भी नहीं चाहिए आपको, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रिपीट रखना है आपको, तो ये इसकी हाइट को चेंज कर दो, 40 VH कर दो, और कम करना पड़ेगा। आगे देखो ऐसे भी आ रहा है ना, हाइट कम कर दिया मैंने, ये 50, ये 30, 80 हो गया, अभी 20 बचा हुआ है नीचे, उसकी जरूरत भी नहीं है, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक कोई भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। yes, sir. यस सर। अगर यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ कुछ भी क्वेरी है, अगेन वो VH वाला भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ, तब भी पूछो, मैं और बताता हूँ एक बार। सर हमने यहाँ सिर्फ हाइट यूज की है तो विड्थ 100% ले रहा है। हाँ मैंने, देखो यहाँ पे बॉडी के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा था, तो आप ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा था, 100%। 100% apply हो रहा था. 100%। बैकग्राउंड इमेज है, इमेज क्या करेगा, 100% अपने पेरेंट की विड्थ ऑक्यूपाई Width. करेगा। इसके पेरेंट कौन है, सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर मैंने हाइट विड्थ कुछ दिया है क्या यहाँ पे, नहीं. नहीं। तो फिर वो किसकी तरफ जा रहा है, ग्रैंड पेरेंट की Root. तरफ, और ग्रैंड पेरेंट कौन है यहाँ पे, बॉडी है। Body. बॉडी क्या हाइट विड्थ 100% ऑक्यूपाई करेगा वो, Yes. सर तो रिपीट width नन occupy करके हाँ रिपीट नन करके अगर 100% VH यूज करेंगे तो क्या होगा इमेज का? ये क्या, हाँ, रिपीट नन यूज करना है और 100% यूज करना है हाइट का और विड्थ का। 100% या 100 VH, हाँ, 100 VH यहाँ पे देखो 100 VH, ठीक है। और VW भी यूज ये करना है। रिपीट हो रही है, VW की जरूरत क्या है, ऑटोमेटिकली ले रहा है ना, Body के लिए. मैंने कल ही एक ही बताया था इमेज देखो। रिपीट हो रही है ना सर, हाँ तो एक ही इमेज को बढ़ाना है, पूरी ही दिख रही है ना। बैकग्राउंड रिपीट, अभी मैं यहाँ पे नो रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। Image की हाँ, ये size छोटी बढ़ाना ही है. इमेज दिख रही है ना। सर कवर मतलब पूरे बॉडी पे इमेज दिखाना है तो वो ऐसे ये पूरी इमेज एज इट इज दिखाना है आपको, पूरे बॉडी पे यस सर तो विदाउट full देखो screen दिखाना है सर उसको. हाँ, तो यहाँ पे कवर बैकग्राउंड पोजीशन यूज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक हम्म। है। या तो आप यहाँ पे कवर, सॉरी सर बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन, वो नहीं नहीं रुको एक मिनट, रिपीट कवर ऐसा रहता है ना.
नहीं, सही से है। सर फ्लेक्स प्रॉपर्टी हो सकती है क्या यहाँ पे? बैकग्राउंड कवर अभी नो रिपीट करने की, नो रिपीट किया, 100 बीच किया है मैंने, पूरी इमेज आ रही है बैकग्राउंड में। यस यही था आपका क्वेश्चन। हाँ सर। ये भी बताने वाला था मैं प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। आपका अलग आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सब, ठीक है, कोई बात नहीं। या तो बैकग्राउंड साइज कवर करे हो, या तो 100% बाय 100%, 100%। दोनों में से एक। हाँ, डिपेंड है वो इमेज कैसी है, सिचुएशन कैसी है, दोनों में से एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें प्रॉपरली, दोनों में से एक एडजस्ट होती है, एक मिलती है, ठीक है, तो चेक करना पड़ता है हमें। यस ये क्वेश्चन था आपका शुभम का, और कुछ यस सर। होता नहीं सर, नहीं देना, नहीं। और किसी को डाउट? सर ये हाइट वर्टिकली अप्लाई होना चाहिए तो हॉरिजेंटली क्यों अप्लाई हो रहा है? देखो हॉरिजॉन्टली वो ऑटोमेटिकली लेता है, वर्टिकली वर्टिकली डील नहीं होता है प्रॉपरली, मैंने कल भी बताया था आपको। हॉरिजॉन्टली आप परसेंटेज भी लोगे तब भी वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल दिखाया था ना मैंने टास्क करके आपको। यस सर। हम्म, कल बताया था देखो। हाँ, वर्टिकली जब भी डील करोगे, वो हम की फ्रेम से बॉक्स को मूव कर रहे थे, 100% माइनस बॉक्स की विड्थ माइनस की थी हमने, की थी ना? यस वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया क्या हमें? वीडब्ल्यू लेना पड़ा क्या? नहीं। नो। जब हम वर्टिकली डील कर रहे थे तो हमें टॉप मार्जिन टॉप 100 VH माइनस 100 पिक्सल किया था ना? यस वहां पे Yes. 100% माइनस 100 पिक्सल कर रहे तो क्या हो रहा था, बॉक्स नीचे जा रहा था ना? यस जब भी आप रूट एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो तो वर्टिकली ध्यान रखना है आपको, वर्टिकली आपको क्या यूज करना पड़ेगा? VH यूज करना पड़ेगा। और ये बॉडी के साथ डील हो रहा है ना, तब जा, अगर उसका पैरेंट के ऊपर आए, अगर हाइट विड्थ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब तो। और कुछ डाउट? नो सर। नहीं है? चलो वो कार का रहने देते बाजू में, ठीक है, उसको कल ही पढ़ेंगे। और एक बता देता हूँ यहाँ पे आपको कंटेनर है, ठीक है। ये 800 पिक्सल, ये 100 पिक्सल बॉर्डर, पिक्सल, ठीक है। अब 20 को सेंटर में लेते हैं। मुझे बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? बैकग्राउंड कलर जो भी अप्लाई करना है करते हैं, राइट? यस रेड ब्लैक अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में मुझे एक से ज्यादा कलर अप्लाई करने हैं, जैसे इसके साथ अगर मुझे रेड भी ऐड करना है तो होगा क्या? नहीं क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है ना, एक ही कलर के लिए, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा कलर ऐड कराने हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हमारे पास अलग प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद लिखना है लीनियर ग्रेडियंट। क्या लिखना है? लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे रेड कॉमा गोल्ड कॉमा ब्लू कर देता हूँ। देखो रेड गोल्ड ब्लू आ गए ना? सर सीक्वेंस मैक्स कैसा है? कितनी बड़ी कर सकते सबसे हैं? पहले हाँ,
मैक्स कितने ऐड कर सकते हैं वहां पे कलर? जितने आपको चाहे करने उतने करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन वो भी अपने हाइट और विड्थ के हिसाब से वो कलर एडजस्ट करते रहेगा। मतलब वो उसके खुद के हिसाब से एडजस्ट करेगा? हाँ, वो खुद के हिसाब से, फिर वो ट्रायल एंड एरर बेस। कुछ कलर आएगी भी, नहीं आएगी भी, तो आपने 10-15 ऐड कर दिए तो वो तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना। मतलब अभी ये हॉरिजॉन्टली लिया है तो क्या हम वर्टिकली भी ले वो दिखाऊंगा ना। कलर्स? देखो स्टार्टिंग में कौन सा दिखा रहा है, रेड, गोल्ड, देन ब्लू। ब्लू। मुझे और मतलब ऑर्डर कैसे जा रहा है, टू बॉटम की तरफ जा रहा है ना, सीक्वेंस वाइज। हॉरिजॉन्टल। बराबर है। बाय डिफॉल्ट कैसे है, टू व्हाट? टू बॉटम है। ठीक है? अगर इसको हटा के मैं टू टॉप कर देता हूँ, टॉप की तरफ कैसे जाएगा, पहले रेड आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर ब्लू आएगा। टॉप की तरफ जा रहे हैं ना, यस सर। नीचे से ऊपर की तरफ यस। जा रहे हैं। और पहले बाय डिफॉल्ट बॉटम की तरफ आ रहा था, रेड ठीक है। गोल्ड। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे आप राइट लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, टू राइट, ठीक है, राइट से चालू हो जाएगा। यस। हाँ, राइट की तो जा रहा है ना, देखो पहले रेड आया, फिर ब्लू, गोल्ड आया, फिर ब्लू आया, ब्लू। राइट की तरफ जा रही है। देखो टू क्या बोला हमने, राइट बोला है। राइट। और टू लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट। रेड बाद में आएगा। हाँ रेड, अरे हाँ ये साइड आएगा, राइट साइड में आएगा, ब्लू। क्योंकि स्टार्ट ब्लू कहाँ से हो रही है, रेड फर्स्ट से है। हो रहा है ना। यस। हाँ, देखो टू लेफ्ट बोला है, रेड गोल्ड देन ब्लू, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे राइट लेफ्ट बॉटम यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिग्री भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 45 कर देता हूँ मैं डिग्री, अलग अलग एंगल के साथ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। देखो रेड गोल्ड ब्लू, आया समझ में। यस। ये लीनियर ग्रेडियंट यूज होता है, लीनियर ग्रेडियंट ज्यादा यूज होता है। और एक है रेडियल बोल के, वो भी देख लेते हैं। और लीनियर में भी एक है, और बस मालूम होना चाहिए हमें, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। मैं यहाँ हटा देता हूँ, ये डिग्री वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। सेम काम कर रहे हैं कुछ, ये नहीं है, ठीक है। अभी जब भी आप रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट यूज करते हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे सुनिए प्रॉपरली, ठीक है। परसेंटेज वाइज काम चलता है, कैसे चलता है काम, परसेंटेज में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में परसेंटेज देना है, और परसेंटेज कैसे देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक पहले ज्यादा दिया फिर कम दिया फिर ज्यादा दिया तो ऐसे नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। फिर आपको खेलते बैठना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे मैं देखो, मुझे 2-3 वैल्यूज मालूम है, मैंने रेड को कुछ भी नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 15%, और ब्लू पे देता हूँ मैं यहाँ पे 25%, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो आया देखो, हाइट हाइट के हिसाब से उसने अपना अपना ग्रुप बना दिया है, रेड गोल्ड ब्लू, रेड गोल्ड ब्लू, रेड गोल्ड ब्लू, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए, और ये कितने पार्ट्स में आए, 1 2 3 4, अगर आप परसेंटेज चेंज करते जाओगे तो और भी पार्ट्स चेंज हो बनेगी उसकी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे 50 कर दिया, ये 55 कर दिया, तो ज्यादा किसका है, गोल्ड का है, और कम किसका आ रहा है, ब्लू का। रेड है, लेकिन परसेंटेज वाइज मैंने ब्लू को दिया है ना, यस। तो वो दोनों स्टार्टिंग का ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, अभी इसका भी कम कर देंगे, इसका तो और प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। ये दोनों ही ले रहा है, तो हमेशा क्या करना है, इंक्रीजिंग में रखना है, ठीक है। हम्म। ये भी इसके बारे में भी सोचना नहीं है, ये वैल्यूज हमें मिलती है, अगर नहीं मिल रही है, उन्होंने जैसा बोला है वैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज करते जाओ, सेट करना पड़ता है बस। जैसे अभी बॉक्स ऑर्डर लिया था 111 पिक्सल, फिर मैंने डेवलपर टूल ओपन करके कैसे एडजस्ट किया था, उसी तरह आप इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। गॉट इट। सर ये लीनियर ग्रेडियंट में भी ले सकते हैं ना परसेंटेज? नहीं,
यहाँ पे देखा है क्या मैंने लिखे? नहीं। यहाँ पे रिपीटिंग में है, रिपीट कर रहे हैं ना उसी के अंदर, वो तीनों कलर को रिपीट कर रहे हैं हम, रिपीट आ रहा है ना, रिपीट रिपीट आ रहे हैं बॉक्सेस, देखो 1 2 नहीं सर, 3 अगर 4। रिपीट नहीं करना हो और मतलब वो परसेंटेज वाइज अपन कलर नहीं दे सकते उसमें लीनियर ग्रेडियंट में? नहीं, लीनियर में ऑटोमेटिक लेगा, वो लीनियर में Okay. ऑटोमेटिक लेगा। देखो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है वो हाइट विड्थ के हिसाब से, आया ना, कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं यूज होता है, रिपीटिंग में आया यहाँ पे नहीं। ठीक है, और एक है यहाँ पे है रेडियल ग्रेडियंट। ग्रेड। देखो रेडियल ग्रेडियंट में कैसा है, रेड फिर गोल्ड देन ब्लू, इलिप्स बन रहा है बाय डिफॉल्ट। शेप कौन सा है इसका? राउंड। ठीक है, हाँ। अगर आपको सर्कल चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सर्कल। चेंज कर देखना। तो एम ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर इसकी हाइट भी चेंज कर दोगे ना, स्क्वायर में आया करेगा ना, करोगे ना, तो डायरेक्टली वो सर्कल भी दिखेगा। बाय डिफॉल्ट इलिप्स ही रहेगा, लेकिन वो सर्कल भी दिख जाएगा आपको। हाँ, ये समझ में है? यस सर। यस सर। यस। और यहाँ पे सर उसी सर्कल की तरह जगह रिपीट। कोई भी ले सकते हैं क्या सर, जैसे बॉक्स, मतलब कुछ भी? नहीं नहीं, उन्होंने जितना दिया उतना ही अपने पास है। ठीक है, वैसे तो ऐसे उटपटांग डिजाइन रहते हैं ना, उसके लिए वो फोटोशॉप में बना के दे देते हैं हमें, वो उनको बोलना है कि स्किल टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अभी मेरा जो प्रोजेक्ट चलता है आईपीओ वाला है ना, उसमें आते रहता है, वो पैसे देते रहते हैं डिजाइन की। तो जब मॉर्निंग में मीटिंग होती है तो उनको बोल देते हैं कि वो ये अगर जिसमें बनाते बैठेंगे तो कोड तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर वो प्रॉपरली भी नहीं आएगा। तो काम करो फोटोशॉप में, या आप किधर से भी एक प्रॉपरली इमेज बना के दे दो, बस उसको यूज करते हैं डायरेक्टली। अगर सही में वो यूज हो, आपका सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करके बनता है तो करना चाहिए वहां पे, वेबसाइट पे लोड कम हो जाता है ना उससे। सर तो यहाँ पे फोटोशॉप रिपीटिंग, वही लोग करके देते हैं? जैसे हम फ्रंट एंड डेवलप, हम क्या है, फ्रंट एंड पे काम करते हैं ना, तो यूएक्स बोल के है, वो भी बना के देते थे यूएक्स डिजाइनर। फिग्मा आ गया है, अभी पहले फोटोशॉप यूज करते थे, अभी फिग्मा यूज कर रहे हैं वो। बहुत अलग अलग टूल्स है उनकी भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या यूज किया है, रिपीटिंग परसेंटेज बना है ना, ग्रुप रिपीट रिपीट बना है। यस। ठीक है, तो ये लिनियर ग्रेडियंट याद रखिए, बस इतना ही। अगर ये दोनों ऊपर वाला याद रखोगे और ये रेडियल कभी तो आएगा यूज हुआ तो, ओके नहीं तो ये ऊपर वाले 2 3 बहुत यूज होते हैं। सर। टास्क। हम्म, क्या टास्क। टास्क तो आज तो नहीं है। ठीक है, कल का जो था वो करिए सब। ठीक है, 2D और रिकॉर्डिंग 3D एनिमेशन वाले बहुत सारे टास्क है, बहुत उसमें बन सकते हैं, वो बनाइए। रिकॉर्डिंग। हाँ, उसका ओरिजिन चेंज करके बनाइए प्रॉपरली। ठीक है, आप बोल देता हूँ सबको मेरे पड़े।